पहले से तय था। तो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ। अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था। उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग और गर्मा गर्म हुआ बहस। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ करीब 2.5 घंटे उनकी बैठक चली और 2.5 घंटे की बैठक के बाद केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अभिषेक बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर वोट चोरी की जा रही है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि दरअसल टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दरअसल 28 नवंबर को भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए थे, लेकिन न तब जवाब मिला और न ही अब जवाब मिला है। उल्टा चयनित लीक मीडिया को कर दिए गए। बैठक के दौरान घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आपको बता दें कि टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उनसे साफ कह दिया कि उंगली नीचे करके बात करिए। आप मनोनीत हैं, आप नॉमिनेटेड हैं, जबकि हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हम किसी के दास या गुलाम नहीं हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सीईसी को चुनौती दी है कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें और मीडिया के सवालों का सामना भी करें। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट में सॉफ्टवेयर का खेल है, यह आरोप लगाया है टीएमसी के नेता ने। टीएमसी नेता का बड़ा दावा है कि एसआईआर के तहत 1,36,00,000 मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई जा रही है, लेकिन आयोग ने अब तक इसकी कोई भी सूची सार्वजनिक नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईसीआई ऐप में गड़बड़ी है, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे हैं और नाम सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं, वह भी AERO की जानकारी के बिना। उन्होंने ये भी कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और इसके अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैठाया जा रहा है, जो कि अमानवीय है। बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहुंचे अभिषेक बनर्जी ने कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बंगाल को लगातार बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है, तो साफ बताया जाए कि उनमें से कितने अवैध प्रवासी हैं। अगर कोई अवैध है तो हम भी उन्हें बाहर करने के पक्ष में हैं, लेकिन झूठा प्रचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अन्य 11 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन बंगाल में सबसे कम डिलीशन होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि टीएमसी के नेता पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आरजेडी समेत विपक्षी दलों से भी ये अपील की है कि वे समझे कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट है और सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है। उन्होंने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इसी तरीके से जीत हासिल कर रही है। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि पहले मतदाता तय करते थे कि सरकार कौन बनाएगा और अब सरकार ये तय कर रही है कि वोट डालने कौन जाएगा। लेकिन याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, संविधान रहेगा। 2026 में बंगाल की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। हालांकि जिस तरीके से
अभिषेक बनर्जी अपने तमाम नेताओं के साथ चुनाव आयोग पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। जाहिर तौर पर 2 घंटे से अधिक वक्त तक दोनों ही लोग वहां पर बैठे रहे, बैठक हुई और बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी ने बताया कि किस तरीके से चुनाव आयुक्त के साथ उनकी बैठक हुई है। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था, जो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ। अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था। उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया है। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिलीशन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक एक इशू जो हम लोग उठाए हैं, मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1,36,00,000 केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, इसलिए डाला है। कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए डाला है। कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है। कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि एईआरओ का जो लॉगिन है, ईआरओ का नहीं, एईआरओ, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए। लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया, उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू डीईओ, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। जाहिर तौर पर टीएमसी नेता की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा कि टीएमसी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।